नायब सिंह सैनी अगर 1 साल पहले सीएम बन जाए तो 90 की 90। खट्टर साहब काम तो करे लेकिन वो थोड़ी सी मरोड़ में ज्यादा रहा करता है। आजकल मरोड़ तो जामेड़ा टाबर ही कौन सा है। नायब सिंह सैनी ने तो दरवाजा खोल दिया। रात की 12 बजे तक तो कोई भी आदमी गए तो मिल के फिर सो गए। अब जो वर्तमान सरकार में बिना खर्चे बिना पर्चे की नौकरी है, जो बच्चा पढ़ रहा है उसको नौकरी है। और पहले जो सरकार थी उसमें झोला भर के पीछे देके नौकरी मिला करती। बात की जाए पहले मनोहर लाल खट्टर थे और अब नायब सिंह सैनी बने हैं, कौन सा बेहतर मुख्यमंत्री मानते हैं? अरे जो यो साल एक बार पहले आ गया ना तो 90 की 90 सीट आवर भारतीय जनता पार्टी की। नायब सिंह सैनी अगर 1 साल पहले सीएम बन जाए तो 90 की 90। लेकिन ये भी तीसरी बार हरियाणा में देखते पहले जो मुख्यमंत्री थे उनसे काम नहीं हुए ज्यादा। नहीं, काम वो थोड़ी सी मरोड़ में रहा करते। खट्टर साहब काम तो करे लेकिन वो थोड़ी सी मरोड़ में ज्यादा रहा करता है। आजकल मरोड़ तो जामेड़ा टाबर ही कौन सा है। क्यों भाई तो यह साहब है कि भाई मैं जो चाह मानी वो मान थोड़ा थोड़ा मिले जा। स्कूल में जाओ तो इनका टॉफी लेंगे तो भी टॉफी नहीं तो भी किमिन किमिन देके राजी रखना पड़े। नायब सिंह सैनी ने तो दरवाजा खोल दिया। रात की 12 बजे तक तो कोई भी आदमी गए तो मिल के फिर सो गए। तो आगे जैसे जो चुनाव होंगे तो कौन कौन सी बीच टक्कर होगी पार्टियों के बीच? अभी देखो उसके बारे में जो कैंडिडेट आएंगे ना तब बताएंगे। अभी किसी का नाम घोषणा ही कोई है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। जब कैंडिडेट सामने आएंगे तब पता लगेगा। तो हमारे साथ और लोग भी जुड़ेंगे। तो आप कहाँ से हैं, कौन से गांव से, ये बताएं कि जो वर्तमान सरकार है और इससे पहले भी सरकारें थी, क्या सोचते हैं आप? आगे क्या देखते हैं, कौन सी बेहतर सरकार रही? पहले जी मैं फतेहबाद गांव चुनर से हूँ और 574 गुरु जम्बेश्वर का जन्मदिवस है। इस पर राजनीति का तो कोई सवाल नहीं होता। मंदिर के अंदर सरकार कैसी हो सब बराबर है। यहाँ सभी पार्टी के यहाँ मुख्यमंत्री आते हैं। स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के टाइम में भी आते थे, आज भी आते हैं। तो ये तो हर वर्ष की भांति मेला मनता है और सरकार सभी ठीक होती है, कोई गलत नहीं होती। लेकिन राजनीति की यहाँ कोई बात मैं नहीं करना। अगर जैसे मनोहर लाल खट्टर जी ने एक चौधरी भजनलाल जी के बारे में भाषण दे दिया था बिश्नोई समाज को लेकर, वो जो एक उन्होंने एक टिप्पणी दी थी उसको लेकर बड़ी नाराजगी थी बिश्नोई समाज के लेकर। तो सीट जिताई, सीट जीत नहीं पाया इस हार की, हार के गया खट्टर साहब। स्वर्गीय भजनलाल जी ने तो बहुत ही अच्छे कार्य किए, छत्तीस बिरादरी के लिए किया उन्होंने। दबंग नेता थे हमारे पूरे समाज के, छत्तीस बिरादरी के। उसकी तो आलोचना करना उसको महंगी पड़ी। जैसे कुलदीप बिश्नोई भी यहाँ से एमपी की टिकट मांग रहे थे, नहीं मिली। तो वो तो हाईकमान का मकसद था। हमारे पास तो टिकट थी नहीं, हमारे पास तो वोट है तो वोट कुलदीप को देते हैं। तो जैसे अभी आके विधानसभा चुनाव होंगे, अभी इनको भव्य बिश्नोई को मंत्री भी नहीं बनाया गया, क्या लगता है आगे बना सकते हैं? अब तो टिकट आने पर कोई बात होगी ना साहब। टिकट से पहले आप क्या बात करें, क्या टिप्पणी करें? तो हमारे साथ और लोग भी जुड़ेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे कि जो वर्तमान की जो राजनीति चल रही है इसमें आप क्या मानते हैं, आगे किस किस की आगे टक्कर होगी, क्या लगता है आपको? ऐसे जी मैं राजनीतिक बाबत तो मैं कुछ बात कहूँगा नहीं। चौधरी भजनलाल जी के बारे में अगर आपको कोई चौधरी भजनलाल जी को लेकर चौधरी भजनलाल जी का नाम हिंदुस्तान में उनसे बड़ा नाम कोई राजनीति में होया नहीं। और ज्योति बसु के बाद में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री अगर कोई रहे तो चौधरी भजनलाल जी रहे हैं। और लगातार 1968 से लेके और 2011 तक लगातार वो कोई न कोई पद पर रहे हैं, चाहे वो एमपी रहे हैं, चाहे एमएलए रहे हैं। विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने 36 बिरादरी के काम किए, गरीब से गरीब आदमी को ऊंचा उठाने का कार्य किया और सभी समाज को साथ लेके चले। उन्होंने कभी कोई किसी तरह की समाज के अंदर भेदभाव नहीं किया, भाई ये इस समाज का है, इस समाज का। अब जैसे अगर बात की जाए वर्तमान में बिश्नोई समुदाय जो लोग हैं, बिश्नोई समुदाय के लोग, वो जो मोदी सरकार है एक आगे और आगे कांग्रेस है, किस ओर देखते हैं? मतलब बिश्नोई समुदाय का कहाँ रुझान है? बिश्नोई समाज का चौधरी कुलदीप जी की तरफ रुझान है। जो कुलदीप जी एक इशारा करते हैं उसी हिसाब से इस समाज के लोग चलते हैं।
और उनको अपना सर्वप्रिय नेता मान रखे है। और कुलदीप बिश्नोई भी हर एक टाइम समाज के सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में और किसी भी तरह का काम हो तो कुलदीप जी हमेशा अग्रणी रहते हैं। कुलदीप जी के बारे में बात करना चाहूंगा। कुलदीप जी राजस्थान में गए, हाँ जी। वहाँ राजस्थान में कई विधायक बने और फिर यहाँ भी काम किया और टिकट भी मांग रहे थे हिसार की, वो भी नहीं मिली, ना राज्यसभा में भेजा गया। तो कैसे देखते हैं इसको? ऐसे है जी, कुलदीप जी के साथ है, चाहे कोई भी पार्टी रही है, चाहे कांग्रेस है, चाहे भाजपा है, इन्होंने कुलदीप जी के साथ धोखा करते रहे हमेशा। राजस्थान के अंदर 28 जगह कुलदीप जी गए, 24 MP MLA बनाए और इसी तरह हरियाणा के अंदर भी टिकट के प्रबल दावेदार थे हिसार से, लेकिन एन मौके के ऊपर उनकी टिकट काट दी और कुलदीप से बड़ा कद भाजपा के अंदर हिसार के अंदर नहीं था, तो उन्होंने मौके के ऊपर टिकट काट के पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। अगर भारतीय जनता पार्टी को राज के अंदर दोबारा हिस्सेदारी करनी होती तो कुलदीप को कोई पद देते, कोई उनको राज्यसभा में या उनको बेटे को मंत्रिमंडल में लेते तो लोगों का काम और बेहतर करवाते। लेकिन फिर भी आदमपुर हल्के के अंदर 800 करोड़ रुपए का काम भव्य बिश्नोई ने करवाया है और अभी लोग उनके साथ है। ये बताएं कि जैसे अभी भव्य बिश्नोई जी को भी मंत्री नहीं बनाया गया, पार्टी में कुछ पद मिले हैं, तो क्या लगता है आगे बीजेपी की सरकार आएगी हरियाणा में, इनको मंत्री पद दिया जाना चाहिए? अगर बीजेपी की सरकार आती है तो इनको मंत्रिमंडल में जरूर स्थान मिलेगा। चलो, आप क्या कहना चाहेंगे कि जो आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें बिश्नोई समाज के लोग भाग लिया? ये श्री गुरुजंगे साहब भगवान का 574वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और इसके अंदर सभी समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। सभी के 36 बिरादरी के लोग ही आते हैं। जैसे मैं मलापुर गांव से बिलोंग करता हूं तो मेरे गांव से 36 बिरादरी के लोग आते हैं। हर गांव से आते हैं महोत्सव मनाने के लिए, अच्छी शिक्षा लेने के लिए। जो बच्चे अच्छे नंबर लेके आए हैं उनको प्रोत्साहित किया जाता है, जो समाज में अच्छा काम करता है उनको भी प्रोत्साहित किया ये जाता है। बताएं कि जो वर्तमान सरकार है इसमें युवाओं को नौकरियां मिली है या पीछे जो कांग्रेस की सरकार, कितना फर्क है? ये बात कहना चाहूँगा, अब जो वर्तमान सरकार है ना, बिना खर्चे बिना पर्चे की नौकरी है। जो बच्चा पढ़ रहा है उसको नौकरी है और पहले जो सरकार थी उसमें झोला भर के पीछे देके नौकरी मिला करती। उससे ये अच्छी सरकार है। जो पढ़ा लिखा है डॉक्टर बनेगा तो वो किसी का इलाज करेगा, और अगर से कोई जो सुपार से डॉक्टर बनेगा नहीं तो वो कैसे टिक के कैसे इलाज करेगा। इसलिए मैं तो कहता हूँ ऐसी सरकार ही चुने जो निष्पक्ष नौकरी दे, जिसमें किसी की सिफारिश ना हो, बच्चा पढ़ा लिखा हो और अपने दम पर काबिलियत पे नौकरी ज्वाइन करे। जैसे पहले मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे, अब नायाब सिंह सैनी को लास्ट टाइम बना दिया गया, किसको बेहतर मानते हैं? मनोहर लाल जी भी मनोहर लाल जी भी अच्छे आदमी थे, ठीक है, और नायब सिंह सैनी जी वो बहुत कम टाइम मिला है तो कुछ काम जो मनोहर लाल जी ने करने थे पूरे नहीं हुए, नायब सिंह सैनी जी ने 1 महीने में ही पूरे कर दिए। नायब सिंह सैनी जी एक युवा है, सोच का कुछ अलग फर्क है, युवाओं को साथ लेकर चलते हैं। और मनोहर लाल जी एक प्राचीन विचारधारा के व्यक्ति थे जो जैसे बड़े बुजुर्ग नहीं होते परिवार को संभाले हुए रखते हैं, वो उस तरह चलते थे। थोड़ी सी आजकल नई पीढ़ी है, उसके लिए नया नेता जरूरी है। तो नायब सिंह सैनी 100% एक माने बढ़िया नेता और बढ़िया युवाओं के लिए बढ़िया सोच है। जैसे बिश्नोई समुदाय के लोगों का अगर बात की जाए, उसका किस तरफ ज्यादा रुझान रहेगा, बीजेपी की तरफ या कांग्रेस की तरफ? बिश्नोई समुदाय एक मान लो हमेशा बंगाल परिवार के साथ रहता है। कुलदीप जी बिश्नोई सर्वप्रिय नेता माने जाते हैं, हमें उनसे आदर और सम्मान देते हैं। वो अभी बीजेपी के लिए पूरी ताकत लगा रखी है, सारा बिश्नोई समुदाय उनके साथ है और बिश्नोई समुदाय को बीजेपी से कोई वो नफरत या कोई चीज नहीं है। सभी यही चाहते हैं कि एक सरकार बने और समाज का साथ में विकास हो और सभी बच्चों को साथ लेकर चले। इसमें राजनीतिक कोई वो नहीं, कोई कह रहा है यहाँ से वो आएंगे। कुलदीप जी और भैया जी के सामने कोई किसी की वो नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि एक तरफा जीत होगी, अच्छे लोग सभी जुड़े हुए हैं, उनसे प्रेम है और काम की बात है। भैया जी की सोच बहुत लंबी है। तो फिर आप कह रहे हो अगर हिसार की सीट क्यों वो कांग्रेस ने कैसे जीती, बीजेपी ने क्यों नहीं? अब उसका कारण मैं बताऊं, हिसार की सीट है कि जैसे सीट का बंटवारा हुआ तो कुलदीप जी बिश्नोई को सीट नहीं मिलता, प्रबल दावेदार थे, तो बाहरी कैंडिडेट को लेकर हिसार में उतार दिया गया। उससे एक साफ जाहिर नाराजगी हुई। नाराजगी ये हुई जो विनिंग कैंडिडेट है उसको आप पीछे रखते हो
और जो बाहरी कैंडिडेट उसको आप आगे लाते हो तो उसकी वजह से एक समुदाय में नाराजगी भी होती है। उस नाराजगी की मान लो खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। अगर कुलदीप जी बिश्नोई को टिकट मिलती तो एक सीट और भाजपा की जोड़ी में होती। तो हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं। आप कौन से गांव से आए, ये बताएं कि जो वर्तमान में एक राजनीतिक माहौल चल रहा है, हरियाणा की बात की जाए तो कैसे देखते हैं, किस किस पार्टी की हरियाणा में टक्कर देखते हैं? टक्कर तो देखो जी कांग्रेस और भाजपा की है, कांग्रेस और भाजपा की है, लेकिन हमारा रुझान सिर्फ कुलदीप जी की तरफ है। और कुलदीप जी जाहिर है कि कुलदीप जी भाजपा की तरफ है तो यहाँ पे भाजपा सरकार ही हरियाणा में आएगी। जैसे कुलदीप जी बिश्नोई ने अलग से सीट भी मांगी, अलग से भाई हम अपने प्रतिनिधियों को मिलेगी सीट। वो तो देखो जी हाईकमान से और इनसे क्या बात हुई है, वो तो हाईकमान का फैसला जो आएगा वही सर्वमान्य होगा। हाईकमान उसको डिसाइड करेगा किसको सीट देनी है, क्या करना है। हाँ, तो कैसे देखते हैं आज वर्तमान में जो सरकार है कैसा काम कर रही है? सरकार बढ़िया काम कर रही है। मनोहर लाल खट्टर के समय में कम काम हुए थे, लेकिन जब से नायब सैनी जी आए हैं बहुत बढ़िया काम हुए हैं। तो ये थे बिश्नोई समुदाय के लोगों का कहना था कि जो पहले मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल, उसमें उनके समय में कम काम हुआ और इनके बढ़ते ही कम समय में काफी काम हुए हैं। और लोगों का यही कहना है कि आगे प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की टक्कर होगी। प्रवीण कुमार, हिसार।